जीवन में जब भी विदेश यात्रा और विदेश में रसने बसने जैसे योग निर्मित होते हैं तो तीन इंडिकेशन बहुत मेजर पाम में दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहले आपके लाइफ लाइन का फ्लो इस बात को कंफर्म कर रहा होता है कि आपका एंड लाइफ कहाँ रहने वाला है और लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ होगा। लाइफ लाइन जब अंदर की तरफ झुकती है तो ये बर्थ प्लेस पर ही सेटल होने जैसे योगों को निर्मित करता है, लेकिन जब इसमें से मेजर ब्रांचेस बाहर की तरफ देख रहे हों, चंद्रमा की तरफ जा रहे हो, तो इसका तात्पर्य होता है कि आपका फॉरेन ट्रैवलिंग प्लस सेटलमेंट देखने को मिल रहा है। पहला इंडिकेशन यह बहुत मजबूत होता है क्योंकि लाइफ इवेंट्स को प्रोमिनेंटली लाइफ लाइन ही इंडिकेट करती है, और जब इसमें मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजेस, अपग्रेडेशन जैसी चीज़ें लाइफ में देखने को मिलती है। दूसरा ये देखा जाता है कि आपका जो चंद्र का क्षेत्र है वो किस तरह से है। चंद्र का क्षेत्र उभरा हुआ है तो फॉरेन से कनेक्शन, बाहरी दुनिया, लोगों से लाभ, सच्चा प्यार और सहयोग जैसे चीज़ें मिलने के योग यहाँ निर्मित हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों के हथेली में यहीं से भाग्य रेखा निर्मित होती है जो मन के काम को निर्मित होने जैसे योगों को दर्शाता है। चंद्रमा यहाँ पर आपका थिंकिंग प्रोसेस है, आपका तमाम तरह का डिज़ायर, एम्बिशन और गोल है, आपकी इच्छा, मनोकामनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर यह मन का भी महत्वपूर्ण कारक होता है। तो जो जातक अपने मन की ज़्यादा सुनते हैं, मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं, मनमौजी किस्म की प्रवृत्ति होती है, अर्थात मन की सभी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो इस तरीके से चंद्रमा की भाग्य रेखा निकलती है। यहाँ दिक्कत सिर्फ ये आई है कि आपकी चंद्रमा की रेखा निकली तो है, लेकिन यह पूर्ण रूप से शनि के क्षेत्र तक नहीं पहुँची, यहाँ पर एक गैप है। इस तरह के योग निर्मित होते हैं तो इसका तात्पर्य होता है कि आपके मन के अनुसार कोई भी काम शुरू तो हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं होगा। एक न एक बार स्ट्रगल, रुकावट, देरी जैसी चीज़ें देखने को मिलेगी। चंद्रमा के उपाय के बाद में मनोवांछित फल मिलना, बाहरी दुनिया, लोगों से लाभ मिलना, एक ही किसी तरह के प्रयत्न प्रयास में पूर्ण रूप से काम का हो जाना, और सर्वप्रथम यहाँ पर फॉरेन सेटलमेंट जो लोग अपने लाइफ में करना चाह रहे हैं, तो यह योग बहुत जल्दी निर्मित होने लगता है। इस तरह की भाग्य रेखा में और जीवन रेखा में बाहर तो आप जाएंगे, लेकिन ये समय दर्शा रहा है 43 से 45 की एज। हमें अभी ही सेटल होना है, तो चंद्रमा का यहाँ रेमेडी करना होगा। और हार्ट लाइन पे लक लाइन का रुकना इस बात को दर्शाता है कि आप इमोशनल ट्रबल और बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी के कारण और मूड स्विंग जैसे इश्यूज़ के कारण अपने तमाम तरह के निर्णय, भाग्य, कर्म को बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए इमोशन बेस्ड डिसीजन लेने से आपको बहुत ज़्यादा बच करके रहना चाहिए। और इसके बावजूद भी आपकी जो लक लाइन है वो पूर्ण रूप से सैटर्न तक गई हुई है, इधर से कनेक्टेड लाइन जुपिटर को भी देख रही है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी जैसी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छी रहने वाली है। जीवन बहुत अच्छा आपका रहेगा, खासकर सुख सुविधा, संसाधन और पैसों के विषय में। लेकिन एक बार में काम होने में दिक्कत यहाँ दिखाई दी है। दूसरा बात के बाद में तीसरी बात ये रहती है कि चंद्र के क्षेत्र पर जब इस तरह से मजबूत रूप से आड़ी रेखा हो तो ये बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग को तो रिप्रेजेंट करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मन के अंदर चलने वाले विचारों को भी दर्शाती है, जिसके कारण रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है। बहुत सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं समय के साथ या परिस्थिति के साथ दबानी भी पड़ती है, इसलिए बहुत सारी रेखाएं पूर्ण रूप से आपकी जागृत नहीं हो सकी। तो जितना जल्दी आप अपने मन को स्थिर करेंगे, नियंत्रित करेंगे, शुद्ध करेंगे अथवा सकारात्मक करेंगे, उतना ज़्यादा इस भाग्य में मजबूती आना शुरू होगा, और जो एक बार ठानना है वो करके ही दिखाएंगे। तो इन सब चीज़ों के साथ में और रिचुअल फॉलो करने के साथ में आपका लव मैरिज भी होना, फॉरेन सेटलमेंट भी होना, और ओवरऑल कंफर्टेबल और लग्जरियस लाइफ एंजॉय करने जैसे योग यहाँ पर आपके निर्मित हो जाएंगे। आउटर मार्स के ऊपर में आपकी सीधी खड़ी रेखाएं आने लग रही हैं जो आपको मैरिज में सफलता की योगों को निर्मित कर रही है। जुपिटर के ऊपर भी स्क्वायर का साइन आया है जो सक्सेस आफ्टर मैरिज को कंफर्म किया है। और मेजर अब जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये प्रोग्रेस, सक्सेस लाइन प्लस सपोर्टिव लाइंस के कारण ये आपको 37 की एज तक में अच्छा पार्टनर और मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग सक्सेस और स्मूथ आपकी फैमिली लाइफ और ओवरऑल सोशल लाइफ यहाँ पर रहने वाली रहेगी। इसी चीज़ का एक बार कंफर्मेशन ले लेते हैं लेफ्ट पाम में। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि करेक्ट आपके 36-7 में ही सपोर्टिव लाइन निकली है, जिसे गार्डन एंजल एंड प्रोटेक्शन सपोर्टिव लाइन कहते हैं। जब जीवन में नए लोग आते हैं, जब पूर्ण रूप से किसी के सहयोग से लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर होने लगती है, तब ये लाइन अवेलेबल होती है। और इसके जस्ट अवेलेबिलिटी के बाद से आपकी मेजर लाइंस बाहर की तरफ देखना शुरू की, जो फॉरेन ट्रैवलिंग एंड सेटलमेंट को भी कन्फर्म कर रही है। यहाँ पे लक लाइन एक बार ब्रेक हुई बहुत जल्दी ही, लेकिन इधर से सीधे निकल के सैटर्न तक गई, तो डेफिनेटली आपका तमाम तरह का इनर डिज़ायर
फुलफ़िल हो जाने वाला रहेगा, डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आपको मिलेगा और ओवरऑल बहुत स्मूथ, लग्ज़रियस एंड कंफर्टेबल लाइफ़ आप एंजॉय करते हुए 36 के एज के आसपास से देखने को मिल जाएंगे।